एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हम, जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि बीएससी और एमएससी के बाद बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में आगे जाके क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। तो उनके लिए हम ये सेशन लेके आने वाले हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप इस सेशन को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन पे हिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि मैं और ओंकार सर आपके लिए लेके आ रहे हैं जो भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है उसके बाद या एमएससी के पहले कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी इन ऑल ओवर इंडिया, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सर को क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट डज रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। जनरली बायोटेक्नोलॉजी में किस टाइप का रिसर्च होता है, तो वो सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज गाइज हम रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ तो देखे ही लेंगे, बट पहले हम एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में रिसर्च में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, राइट। सो देर आर डिफरेंट एरियाज रिसर्च के। सो वन ऑफ इज़ कि आप रिसर्च कर सकते हो उन एरियाज़ पे जो अफेक्ट करते हैं वाइटल प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ एंड एजिंग, यानी कि हमारे बॉडी के रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे कि ग्रोथ, एजिंग, सो ये फिजिकल फैक्टर्स जो है वो किस तरीके से अफेक्ट कर एंड उनका एक एनालिसिस आपकी इस फील्ड में आता है, रिसर्च फील्ड में। द सेकेंड इज स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो अगेन आपका बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है, वो सिर्फ बायो नहीं तो अलग अलग जो हमारे एरियाज है उनको भी टच करते हैं, लाइक केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होता है उसमें, इन फिजिक्स तो ये फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री सब चीज़ें मिला के ये एक एरिया है जहाँ पे कंपोजिशन एंड प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी कर लेते हैं। And then last is determining chemical actions and effects on organisms such as the action of foods, drugs and other substances and on body functions and tissues. So ये एक another area है research का bio। तो इसमें और एक मैं बताना चाहूँगी कि सर ने इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो लिस्टेड आउट किए हैं, लेकिन जो अदर ब्रांचेस है, जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है बायोलॉजी में, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, थ्योरेटिकल बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है बायोलॉजी के। उसके अकॉर्डिंग भी आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ सर्च कर सकते हो। तो हमने आपके लिए एक मेजॉरिटी ओवरव्यू लाया है कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है जो आफ्टर एमएससी आपको पता होने चाहिए। कि अभी तो आफ्टर बीएससी आप एमएससी के लिए कॉलेजेस ले लोगे, जो आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, आईआईटी मिलेगी, उसमें आप एनरोल कर लोगे, लेकिन इसके बाद कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे जाके, कौन कौन से रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ साइंस और बायोटेक दोनों के लिए अप्लाई है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि हमारी सब पहली एग्जाम होती है जो आप जनरली ड्यूरिंग एमएससी देते हो, ये है आपकी CSIR UGC नेट एग्जाम। वो जनरली कंडक्टेड बाय एनटीए, और जो एग्जाम होती है आपकी CSIR नेट की वो एक साल में 2 बार होती है। तो जून के मंथ में एंड दिसंबर के मंथ में आपकी एग्जाम हो जाती है, और इसके बाद आप यहाँ डायरेक्टली पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक एग्जाम हो गई। फिर आपकी और एक एग्जाम है जो जनरली TFR कंडक्ट करता है, जो जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, तो ये सभी आपको यहाँ TFR कंडक्ट कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, और ये आपके होने वाली है दिसंबर के मंथ में। इसके फॉर्म आपके निकल जाते हैं अक्टूबर के मंथ में। फिर आगे देखते हैं कि जो DBT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो JRF बायोटेक्नोलॉजी की ये जो एग्जाम है वो आपकी DBT कंडक्ट कराता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये जनरली आपकी एग्जाम होती है अप्रैल के मंथ में। फिर आती है आपकी ICMR की जूनियर रिसर्च फेलोशिप। बहुत अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर आपको बायोलॉजी में आगे जाके रिसर्च करना है तो ICMR की बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, जो ICMR की जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ही इसको कंडक्ट करती है, और ये एग्जाम आपकी होती है जुलाई के मंथ में। फिर अगर आप देखोगे तो NIMH हंस PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इसका लॉन्ग फॉर्म आप यहाँ देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो इसके रिलेटेड अगर आप यहाँ रिसर्च करना चाहते हो तो इस एग्ज़ाम को भी आप यहाँ दे सकते हो, जो मार्च एंड अक्टूबर में जनरली एग्ज़ाम होती है।
और लास्ट आपकी JNU PhD एडमिशन एंट्रेंस, ऑलरेडी आपको पता है कि JNU का अगर आप देखोगे तो पहले वो JNU बायोटेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के लिए अलग अलग एडमिशन लेता था। अब आपका JNU BT आपका GATP का एग्जाम हो गया, ऑलरेडी आपको पता है। तो ये JNU कंडक्ट कराता है और ये जो एग्ज़ाम होती है वो आपके मई के मंथ में हो जाती है। इसके बाद के जो एग्जामिनेशंस हैं वो सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या एग्जाम्स रिमेनिंग है। तो एज यू कैन सी गाइज कि थ्रू आउट द ईयर आपके अलग अलग मंथ्स में एग्जाम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको एक अच्छी लिस्ट आपके हमेशा होनी चाहिए हाथ में कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स है, क्योंकि जितने पॉसिबिलिटीज़ आपको पता रहेंगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे अपने रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो आपको बस सिलेक्टेड देखना है कि आपका रिसर्च फील्ड इंटरेस्टेड कौन सा है एंड अकॉर्डिंगली आपको जो एग्ज़ाम्स अवेलेबल है आपके रिसर्च के अनुसार वहाँ पे बैठना है। तो यहाँ पे देखो ये गेट के एग्ज़ाम है जो IITs एंड IIScs कंडक्ट करती है एंड वी ऑल नो गेट की एग्ज़ाम हमारी फरवरी के मंथ में होती है। देन अगेन आपके गेट के 2 पेपर्स होते हैं, गेट BT का एंड गेट एक्सेल का। ओके, सो ये 2 एग्ज़ाम्स आप अपियर कर सकते हो एंड उसके थ्रू आप PhDs के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी की एक उनके लिए एक स्पेशली PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो खुद HCU कंडक्ट करता है एंड इसका जो मंथ ऑफ एग्ज़ाम है दैट इज़ द November 1। देन हमारी IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो खुद का एक PhD एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है एंड दैट इज़ गेट्स कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड है दोज कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। देन हमारी NII यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है, जो खुद ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है एंट्रेंस एग्ज़ाम PhD के लिए इन द मंथ ऑफ फरवरी। एंड लास्टली आप देख सकते हो हमारी AIIMS एम्स की PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस कंडक्ट करती है इसको इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ थे थ्रू आउट द इंडिया मैम, एंड उनके जो किस किस PhDs के जो एग्ज़ाम में किस किस मंथ में होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम्स है बट ये लिस्ट आपके पास होनी ही चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप क्या कर सकते हो, हर एक इंस्टीट्यूट के इस वेबसाइट पे जाके उनके जो रिसर्च फील्ड में आप एंटर कर सकते हो कि कौन कौन से रिसर्च एक्टिव एरियाज़ में वो काम कर रहे फिलहाल। एक फॉर एग्जांपल हम 2 एग्जांपल यहाँ पे लेके आए हैं, जैसे कि फर्स्ट चीज़ जैसे आप सर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि IISc बैंगलोर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि MSc इन लाइफ साइंस तो IISc ने लॉन्च किया है, लेकिन रिसर्च के लैंग्वेज में बोलो तो आप इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम इन बायोलॉजिकल साइंस भी कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो डिपार्टमेंट आपका कौन सा होने वाला है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, तो जेनेटिक्स, ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है बायोलॉजी के उसमें आप रिसर्च कर सकते हो। फिर बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो फर्स्ट क्लास आपका यहाँ BSc में होना चाहिए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल साइंस, बीटेक भी आपका हो सकता है। अगर बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने बीटेक किया है तब भी यहाँ अपियर हो सकते हो। और एरियाज ऑफ रिसर्च आप ये पढ़ सकते हो, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रोटीन केमिस्ट्री, कन्फर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सभी के लिए आपको यहाँ एरियाज ऑफ रिसर्च प्रोवाइड किया जाएगा IISc बैंगलोर की तरफ से। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपको दिया हुआ है PhD प्रोग्राम इन IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे में भी आपको PhD प्रोग्राम में आप यहाँ एनरोल कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि MSc PhD ड्यूअल डिग्री का प्रोग्राम आपको IIT बॉम्बे प्रोवाइड कर रहा है। इसमें अगर आप देखोगे बायोफिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आप यहाँ बाकी वाले इसके रिलेटेड जो अदर सब टॉपिक्स है, सब एरियाज है, वो आप यहाँ देख सकते हो। फिर आपका बायोकेमिस्ट्री में भी मेजर रिसर्च आपका IIT बॉम्बे में किया जाता है। फिर माइक्रोबियल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी आपने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ IIT बॉम्बे में आपका यहाँ रिसर्च किया जाता है। फिर अगर आप देखोगे इसके आगे भी IIT बॉम्बे इतना ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, और सारे यहाँ आपको ऑलरेडी दिखे है कि जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटियोमिक्स जिसमें प्रोटीन का स्टडी पूरा है, फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। तो ये सारे एरियाज यहाँ IIT बॉम्बे आपको प्रोवाइड कर रहा है। PhD प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा आपका यहाँ रिसर्च इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पर्टिकुलरली बायोलॉजी के सभी ब्रांचेस आपको यहाँ दिए हुए हैं।
तो गाइस इस तरीके से जो इंस्टीट्यूट आप चाहते हो, जैसे कि हमने लिस्ट ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देखी, तो कुछ एग्रीकल्चरल्स के रिलेटेड थे, कुछ केमिकल्स के रिलेटेड थे, फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड थे। तो आपको आपका इंटरेस्ट क्या है उसके ऊपर फोकस करना है, देन अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो करंटली वर्क चालू है वो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। अगर हम कुछ चाहते हैं करना तो हमें खुद के तरफ से भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद के तरफ से भी थोड़े से रिसर्च करने पड़ेंगे। तो जस्ट आपको इस इंस्टीट्यूट पे जाना है, रिसर्च जो आपका है बीटी में, जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर सेक्शन, आपको सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे IISc IIT बॉम्बे का था, करेक्ट। यस सर, और डेफिनेटली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इस सेशन को आप, ये तो पीपीटी ऑलरेडी आप यूट्यूब लाइव में दिखे हो, लेकिन ये जो पीपीटी है वो फिर आपको IFS ऐप पे भी मिलने वाली है। उस पे जाके भी जो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमने यहाँ बताया है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप यहाँ देख सकते हो। तो यही इंपॉर्टेंट सेशन था कि आपको पता चले कि कौन से रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं अगर आप बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस की फील्ड में हो तो। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।